जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 22 फरवरी। आज क्या है? 22 फरवरी है। और 22 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 22 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाके ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है? और क्लास के बारे में आप जो है राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका क्लास जो है कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 21 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा आपको इंदौर। क्या होगा? इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है? तो ये आपको एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है? मध्य प्रदेश में कौन है? तो इंदौर है। और वहीं पे विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। और वेटलैंड जो है आपको विश्व वेटलैंड दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। ये डेट भी आप याद रखेंगे कितना तारीख को? 2 फरवरी को। और वही अगर हम बात करें एमपी का, तो एमपी में हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का। तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन यादव। मोहन यादव कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री बने। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन है? तो आपको मोहन यादव। और मंगू भाई छगन भाई पटेल याद रखना है, आपको राज्यपाल हैं। ठीक है? मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या हैं? तो आपको राज्यपाल। और इसका गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है? तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी आप याद रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है। 29 क्या है? लोकसभा सीट है। और 11 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। सॉरी, राज्यसभा सीट। 11 क्या है? आपको राज्यसभा सीट है। उसके अलावा 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 230 है विधानसभा सीट। ठीक है? यानी 29 हो गया लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 230 हो गया विधानसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद जो है सीट नहीं है। ठीक है? विधान परिषद सीट यहाँ पे नहीं है क्योंकि विधान परिषद जो है आपको सिर्फ 5 राज्य में है। जैसे बिहार, यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा। ये 6 राज्य में है जो है आपको विधान परिषद सीट है। बाकी बाद जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश उसमें विधान परिषद सीट नहीं है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। और विधान सभा यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो इसका जो है उम्र चाहिए आपको 25 वर्ष। याद रखना है 25 वर्ष। उसी तरह लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष। ठीक है? और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है? और पंचायत और मुखिया ये सब के बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है? तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बात याद रखेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है? और मध्य प्रदेश। ठीक है? तो इतना बात आप याद रखेंगे। ठीक है? ये आपको इम्पोर्टेंट होगा इतना। अब उसके बाद है आपको फर्स्ट यानी आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा 20 फरवरी। कितना तारीख को? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। ठीक है? और उसी अगर हम बात करेंगे 13 फरवरी का, तो 13 फरवरी को है विश्व रेडियो दिवस। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? कि विश्व रेडियो दिवस कितना तारीख को? तो आपको 13 फरवरी को। और 18 फरवरी को है विश्व व्हेल दिवस। विश्व व्हेल दिवस कितना तारीख को है? तो ये जो है आपको 18 तारीख को है।
और 15 फरवरी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कितना तारीख को है? तो ये जो है आपको 15 फरवरी को। तो ये जो डेट है, दिवस, आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है। सेकंड कहता है आपको कि हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है। यानी सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 जो है आपको कौन सा देश में शुरू हुआ है? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? नेपाल, ठीक है। क्या होगा? नेपाल इसका आंसर होगा। और नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू, याद रखना है। नेपाल का राजधानी है काठमांडू। नेपाल का राजधानी है आपको काठमांडू। और नेपाल का भारत से जो सीमा साझा करता है, कितना करता है? 1751 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। और भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो आपको बांग्लादेश याद रखना है। 40-96 किलोमीटर। ये बांग्लादेश से कितना सीमा साझा करता है? 40-96। फिर उसके बाद है चाइना, करता है कितना? 34-88। उसके बाद है आपको चाइना के बाद पाकिस्तान है 33-23 किलोमीटर। 33-23 क्या है आपको? पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद 1751 आपको हो गया नेपाल। फिर उसके बाद म्यांमार आता है। म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर, ठीक है। और 699 आपको भूटान है। और सबसे लास्ट में याद रखेंगे 106 किलोमीटर कौन सा? तो आपको भूटान, ठीक है। 106 किलोमीटर कौन सा? तो नहीं, सॉरी, 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान। 699 किलोमीटर है भूटान का। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेपाल में, तो नेपाल का जो मुद्रा जो नाम है वो आपको है, देखिए भूटान का कौन है? भूटान का है नगुल्ट्रम। नेपाल का है आपको नेपाली रुपया, रुपया ही है, ठीक है, रुपया ही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पुष्प कुमार दहल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल। और रामचंद्र पौडेल जो है ये आपको राष्ट्रपति है। रामचंद्र पौडेल कौन है? तो आपको राष्ट्रपति। और भारत और नेपाल के बीच आपको सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है। किनके किनके बीच? तो भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और काला पानी किसके किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है काला पानी, ठीक है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है। थर्ड है, हाल ही में मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया? यानी नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? जम्मू। क्या होगा? इसका आंसर जम्मू होगा, ठीक है। जम्मू कितना किलोमीटर है? तो ये जो है आपको 12.77 किलोमीटर, 12.77 किलोमीटर। और इसका जो नाम रखा गया है आपको T50 याद रखना है। T50 इसका नाम रखा गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI है, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जो है आप याद रखेंगे। क्या है प्रश्न? कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किए हैं? तो आपको जम्मू में किए हैं, जम्मू। और जम्मू का गठन कब हुआ? जम्मू कश्मीर अगर हम बात करेंगे, एक यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। उसका गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019, याद रखना है 2019। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का भी गठन हुआ, ठीक है। यानी दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बना? जम्मू कश्मीर और क्या बोलते हैं? लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसमें अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, याद रखेंगे, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। और बीडी मिश्रा जो हैं आपको लद्दाख के हैं, ठीक है। लद्दाख के कौन है? तो बीडी मिश्रा। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है और 4, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट है। और लद्दाख में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, ठीक है। और 0 यहाँ पे राज्यसभा सीट है। तो इतना बात आपको याद रखना है किसके बारे में? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जैसे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट कितना है? तो आपको 4 है। या फिर लद्दाख में राज्यसभा सीट कितना है? तो आपको 0, यहाँ पे एक भी जो है राज्यसभा सीट नहीं है। नेक्स्ट है आपको 4।
देखिए 4 क्या कहता है, 4 है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन का मेजबानी की है। यानी किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपको अमेरिका, भारत, रूस, जापान। तो देखिए 4 का आंसर क्या होगा, आपको जापान होगा। ठीक है, 4 का आंसर क्या होगा, जापान होगा। और जापान में अगर हम बात करेंगे, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। ठीक है, जापान का राजधानी है आपको टोक्यो। ठीक है, जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो। और जापान में अगर हम बात करेंगे और भी, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा कौन है, जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, जक्सा। जक्सा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जक्सा नाम है आपको जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है। और भारत का क्या नाम है, भारत का है इसरो। और अमेरिका का कौन सा है, तो अमेरिका का है नासा। ठीक है। और टोक्यो जो है आपको 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। और 2024 वाला कहाँ होगा, तो ये आपको पेरिस में होगा। और 2028 वाला कहाँ होगा, तो ये आपको लॉस एंजल्स जो अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। और 2032 वाला कहाँ होगा, तो आपको ब्रिस्बेन। ठीक है, 2032 वाला कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन। और भी अगर हम जापान में बात करना चाहेंगे, तो जापान जो है आपको 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया, किसके द्वारा, तो आपको अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त 1945 को, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके अलावा जो है आपको 3 दिन बाद ही, यानी 9 अगस्त 1945 को फिर उसके बाद नागासाकी में गिराया गया। पहले गिराया गया था कहाँ, हिरोशिमा में। फिर गिराया गया कहाँ, नागासाकी में। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त ये डेट जो है आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में सुमन गिल को किस राज्य के लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन बने हैं। यानी सुमन गिल को किस राज्य के लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन बने हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पंजाब होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पंजाब होगा। और पंजाब का राजधानी कहाँ है, तो आपको चंडीगढ़ याद रखना है। पंजाब का राजधानी है आपको चंडीगढ़। और सुमन गिल जो है आपको भारतीय क्या है, एक क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पंजाब में, तो पंजाब में मुख्यमंत्री जो अभी हैं, आपको भगवंत सिंह मान याद रखना है, सॉरी भगवंत मान याद रखना है, भगवंत मान। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं आपको क्या है, आपको हैं राज्यपाल। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 13 लोकसभा सीट है, 7 क्या है यहाँ पे राज्यसभा सीट है। और 117 याद रखना है यहाँ पे क्या है, विधानसभा सीट। 117 क्या है, विधानसभा सीट है। ठीक है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अब उसके बाद है आपको फोर्थ, फोर्थ नहीं 6 है। देखिए 6 क्या है, 6 देख लेते हैं, 6 क्या है आपको। देखिए 6 है, हाल ही में आशा किरण योजना कौन सा राज्य प्रारंभ किया है। यानी आशा किरण योजना जो है आपको कौन सा राज्य सरकार प्रारंभ किया है। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा आंसर इसका। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको कर्नाटका याद रखना है। कर्नाटका जो है आशा किरण योजना प्रारंभ किया है। और कर्नाटक में अगर हम बात करेंगे, कर्नाटक में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं अभी, जो है प्रेजेंट टाइम में अभी कौन है, तो पट्टाभी सिद्धारमैया, पट्टाभी सिद्धारमैया याद रखना है। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ, तो आपको कर्नाटका का। और केरल का भी गठन हुआ था कब, तो 1 नवंबर 1956 को ही। उसके अलावा आपको लक्षद्वीप का गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये डेट जो है आपको याद रखना है। और भी अगर हम कर्नाटक में बात करना चाहेंगे, तो कर्नाटक में जो है अभी राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत याद रखना है। थावर चंद गहलोत क्या है, थावर चंद गहलोत, ये जो है आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, राज्यपाल हैं। और कर्नाटक में याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद सीट है, कितना सीट है, 75। विधान परिषद सीट यहाँ पे 75 है। और 224 याद रखेंगे यहाँ पे विधान सभा सीट है। विधानसभा सीट कितना है, 224। और 28 यहाँ पे लोकसभा सीट है। और 12 यहाँ पे विधान सॉरी राज्यसभा सीट है। 12 क्या है, राज्यसभा सीट है। ठीक है, 12 है आपको राज्यसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है, देख लेते हैं 7 क्या है। 7 है आपको कि हाल ही में निजी चंद्रमा लैंडर ओडीसीएस का संबंध जो है किससे है।
यानी कौन सा देश से है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका से आपको जो है निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसीएस का संबंध है। इससे पहले आपको चंद्रमा पे सबसे पहले कौन सा भेजा था, तो अमेरिका पेरेग्रीन, जो आपको असफल रहा, पेरेग्रीन, पेरेग्रीन। और भारत का जो है कौन सा था, तो भारत का चंद्रमा क्या बोलते हैं, चंद्रयान 3, जो आपको सफल रहा। चंद्रयान 3 जो है आपको सफल रहा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रयान 3 में और भी अगर हम बात कर लेंगे, तो चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। और इसका जो है लॉन्च पैड से, कौन सा लॉन्च पैड से, तो LVM3M4, LVM3M4 याद रखना है, LVM3M4 जो है आपको लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। और ये पहुंचा कब साउथ पोल पे, तो आपको 23 अगस्त को पहुंचा, ठीक है। ये डेट जो है आपको याद रखना है, कब प्रारंभ हुआ, मतलब कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई को, पहुंचा कब, तो 23 अगस्त को। और लैंडर का जो नाम था वो था विक्रम। लैंडर का क्या नाम था, विक्रम। और रोवर का जो नाम था वो आपको प्रज्ञान था। और जहाँ पे लैंड किया ना उसका नाम क्या रखा गया है, तो शिव शक्ति। जहाँ पे लैंड किया उसका नाम क्या रखा गया, तो शिव शक्ति। इतना बात जो है आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे, तो एक्सपोसैट, जो आपको एक्सपोसैट, ये आपको बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें यह जो है आपको पूछा गया था कि एक्सपोसैट जो है आपको कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, तो PSLV-C58 याद रखना है, PSLV-C58। और PSLV-C, देखिए PSLV-C57 जो है आपको आदित्य 11, जो आपको सूर्य मिशन है, सूर्य मिशन, ठीक है। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे, एक्सपोसैट है आपको PSLV-C58, और PSLV-C57 है आपको क्या है, सूर्य मिशन, ठीक है, सूर्य मिशन आदित्य 11। उसके अलावा और देखिए, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जापान का राजधानी आपको टोक्यो है, और यहाँ पे मुद्रा कौन सा चलता है, तो येन मुद्रा है। और फुमियो किशिदा कौन है, तो आपको प्रधानमंत्री हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन है, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ पे मुद्रा कौन सा चलता है, तो आपको डॉलर चलता है, ठीक है, डॉलर चलता है। और इजराइल का राजधानी जेरूसलम है, यरूशलम, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा चलता है न्यू शेकेल, न्यू शेकेल जो है यहाँ पे मुद्रा चलता है, न्यू शेकेल, ठीक है, न्यू शेकेल। और चीन के राष्ट्रपति, देखिए चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। और ली केंगयांग याद रखना है, ली केकियांग, ये जो है आपको प्रधानमंत्री हैं, कौन है, प्रधानमंत्री यानी पीएम है। ली केंगयांग चीन के क्या हैं, आपको प्रधानमंत्री हैं। और चीन में मुद्रा कौन सा है, तो रेन मिनबी याद रखना है, चीन में मुद्रा कौन सा है, रेन मिनबी। और भारत से कितना सीमा साझा करता है, तो भारत से आपको 3488 किलोमीटर, कितना करता है, 3488 किलोमीटर जो है भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। और लद्दाख का कितना एरिया जो है क्या बोलते हैं, कवर किए हुए हैं, तो 10%, 10% एरिया, जिसको एक्साई चाइना आपको बोलते हैं। और 30% एरिया जो है आपको कौन है, पाकिस्तान कवर किए हुए है, जिसको POK बोलते हैं, ठीक है, POK। नेक्स्ट है आपको 8, देखिए 8 क्या कहता है, 8 है हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो ने भाग लिया। यानी हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो ने भाग लिया है, जापान, चीन, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है नेपाल, सिंगापुर। तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा, 8 का जो आंसर होगा आपको सिंगापुर याद रखना है, सिंगापुर, सिंगापुर। और यह जो है आपको पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से स्थान पे है, तो ये आपको 3rd याद रखना, पहले आपको था 2nd स्थान पे, ठीक है, 2nd स्थान में, क्योंकि पहले स्थान था जो आपको जापान, 2nd पे था सिंगापुर, लेकिन अभी सिंगापुर कौन से स्थान पे है, तो आपको 3rd स्थान पे है पासपोर्ट इंडेक्स में। और पहले स्थान पे कौन हो गया, तो आपको फ्रांस, फ्रांस जो है आपको पहले स्थान पे है, ठीक है। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान याद रखना है आपको 85, भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको 85, ठीक है। तो पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपको याद रखना है। उसके अलावा फायर पावर इंडेक्स में बात करेंगे, तो भारत का स्थान है 4th, फायर पावर इंडेक्स में आपको 4th है। और पहले स्थान पे है आपको अमेरिका, पहले स्थान पे अमेरिका, 2nd पे है आपको चाइना, 3rd पे है आपको रसिया, फायर पावर इंडेक्स में,
ठीक है। और नवाचार में बात करेंगे तो नवाचार इंडेक्स में आपको भारत का स्थान 41 है। और भुखमरी में बात करेंगे तो आपको 111 भुखमरी में है आपको 111, ठीक है। उसी तरह और भी अगर हम बात करेंगे तो सिंगापुर में, तो भारत और सिंगापुर के बीच जो है सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। कौन सा होता है? सिम्बेक्स। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। और नेपाल के बीच कौन सा होता है? तो नेपाल के बीच आपको सूर्य किरण, ठीक है, नेपाल के बीच कौन सा होता है? तो सूर्य किरण होता है। नेक्स्ट है आपको 9, यानी आज का लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न। देखिए सेकंड लास्ट देख लेते हैं क्या है। हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? यानी 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या होगा आंसर? आपको मध्य प्रदेश जो है 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आपको हुआ है। और अभी आपको बताया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको मोहन यादव। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और मंगू भाई छगन भाई पटेल आपको क्या है? आपको राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में अगर हम और भी बात करेंगे तो यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट और 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है आपको कर्क रेखा से, कर्क रेखा जो है आपको इससे होके गुजरता है। कर्क रेखा जो है आपको मध्य प्रदेश से होके गुजरता है। ऐसे तो कर्क रेखा 8 राज्य से, कितना राज्य से? 8 राज्य से होके गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्य से होके गुजरता है कौन? कर्क रेखा। उसी में कौन सा एक राज्य है? मध्य प्रदेश। तो ये भी बात आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में कौन जो है आपको कर्क रेखा से गुजरता है। तो ऑप्शन दे देगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कौन सा होगा? तो आपको मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। अब उसके बाद है आपको आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप कहाँ लॉन्च हुआ है? यानी 100 क्यूब स्टार्टअप जो है कहाँ लॉन्च हुआ है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर। और स्टार्टअप दिवस जो है कितना तारीख को? 16 जनवरी को मनाया जाता है। कितना तारीख को? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस आपको मनाया जाता है। और 100 क्यूब स्टार्टअप जो है किसने लॉन्च किया? तो ये जो है आपको भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं भारत के शिक्षा मंत्री। इन्होंने क्या किया है? तो आपको 100 क्यूब स्टार्टअप आपको लॉन्च किए हैं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, ठीक है, VVI। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको क्या करना है? इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको पहले पीछे वाला क्लास में करवा चुका है। तो इस प्रश्न को आपको कमेंट करना है। और इस क्लास का जो है आपको राय बताना है कि आपको कैसा क्लास लगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद यानी क्लास पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।